हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी नींव आज से लगभग 80 साल पहले रखी गई थी, पर आज वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है अपने फील्ड में। और साथ ही साथ वो अलग अलग कई सारे और बिजनेस में भी इन्वॉल्व है आज की डेट पर। आज की वीडियो में मैं उस कंपनी के 4 फाउंडर के बारे में बात करूंगा जो कि एक टाइम पे दोस्त थे और उन लोगों ने मिलकर के एक ऐसी कंपनी को फॉर्म किया जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट पर लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और वो आज 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के जाने माने पेंट कंपनी एशियन पेंट्स के बारे में, जिसकी शुरुआत इंडिया के मुंबई के गिरगांव के इलाके में हुआ था, जिसे 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। और वो 4 दोस्त थे चंपकलाल चौकसी, चीमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। इन्हीं लोगों ने आज से 80 साल पहले 1942 में एशियन पेंट्स नाम से एक कंपनी की नींव रखी थी और इस कंपनी को उन्होंने एक मुंबई के गयवाड़ी के गिरगांव इलाके में एक गैरेज में शुरू किया था। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी बनने तक के सफ़र के बारे में। तो इस वीडियो में एंड तो जरूर बने रहेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड और मनी रिलेटेड कंटेंट आप सभी के सामने लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है आज से 80 साल पहले, यानी कि साल 1942। उस वक्त जो इंडिया में होम ब्रांड था शालीमार पेंट, जो कि कोलकाता में सेट था, वो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में वर्क करता आ रहा था। लगभग 1902 से लेकर के 1942 तक उस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पेंट इंडस्ट्री में डोमिनेट किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब इंडिया में बैन लग गया बाहर से पेंट्स को इंपोर्ट करने को लेकर, तब एशियन पेंट्स ने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की 1942 में, और देखते ही देखते 1952 तक ये कंपनी 23 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करने लगी। जब इस कंपनी की शुरुआत की गई थी तो इस कंपनी का नाम रखा गया था द एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी, पर धीरे धीरे करके इस कंपनी का नाम चेंज हो गया और इसको लास्ट में एक नाम दिया गया एशियन पेंट्स। और इस एशियन पेंट्स को इंडिया में इतना पॉपुलर करने के लिए और इंडिया का टॉप पेंट ब्रांड बनाने के लिए कोई चीज़ ने हेल्प की है तो वो था बैन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लगा हुआ था इंडिया में। क्योंकि जब बाहर के सामान इंडिया में इंपोर्ट होने बंद हुए तभी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा उभर के आई और कई सारे मार्केट रिसर्च करने के बाद इस कंपनी ने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, तब जाकर के ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 पेंट ब्रांड बन पाई। इस कंपनी की शुरुआत करने के बाद इसके फाउंडर्स को दूसरे किसी भी बिजनेस के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि ये कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसके लिए ये भी था कि इंडिया के कंज्यूमर के हिसाब से उन्हें कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी बनाना होगा जो कि सस्ता हो, टिकाऊ हो और जो लोगों के घर में लगे, लोगों के घर की वैल्यू को बढ़ा दे। तो इस चीज़ को लेकर के कंपनी के फाउंडर्स ने बहुत सारी रिसर्च करी और तब जाके 1952 में एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी वाइज टॉप था। इसकी वजह से लोगों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और धीरे धीरे देखते देखते ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते गई पूरे इंडिया में। और अगर मैं एशियन पेंट्स के मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो अभी के टाइम पर, यानी कि 2023 के टाइम पर, ये कंपनी मोर देन 22 नेशंस में अवेलेबल है, जो कि लोकेटेड है एशिया में, मिडल ईस्ट में, साउथ पैसिफिक में और अफ्रीका के कुछ रीजन्स में। इसके अलावा ये कंपनी अलग अलग कई सारे कॉरपोरेट ब्रांड्स भी ओन करती है और जिसकी वजह से ये कंपनी अलग अलग फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फैलते जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी का जो हिस्ट्री है लगभग 80 साल से ज़्यादा का है और ये कंपनी लगभग पिछले 50 सालों से मार्केट में लीडरशिप अपनी बनाए रखे हुए हैं। और इसी लीडरशिप और इतनी पुरानी हिस्ट्री होने के कारण इस कंपनी ने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ कमा कर दिया अपने इन्वेस्टर को। और ये कंपनी आज के टाइम पर 1.5 लाख से ज़्यादा शॉप्स को सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया में और 26 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है पूरे वर्ल्ड वाइड। और यही सारी चीज़ें इस कंपनी को आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पेंट ब्रांड बनाती है। और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के सक्सेस फैक्टर्स की तो वो सबसे पहला तो ये है कि ये काफ़ी समय से ही एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के आ रही है और इस चीज़ को काफ़ी समय से मेंटेन करते आ रही है, जिसकी वजह से कस्टमर्स का भरोसा इस कंपनी पे शुरू से बना रहा है। उसके अलावा अगर ये कंपनी कुछ करती है तो वो ट्रेंड के हिसाब से अपने कलर्स का चॉइस बदलती है, अपने टेक्सचर्स को बदलती है, अलग अलग चीज़ें लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते रहती है ताकि नए ज़माने के लोग भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकें। तो ये बात हुई एशियन पेंट्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएँ। मुझे कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे ऊपर बनाऊँ।
मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।